लघु, इसका मतलब है लघु, गुरु और गुरु। जहां पर ये साइन लगा होगा उसको हम यगड़ कहते हैं। जहां पर भी ये साइन लगा होगा, एक लघु और दो गुरु जहां पर भी लगा होगा उसको हम यगड़ का नाम देंगे। आगे देखिए कि मगड़ क्या है। मगड़ को हम कैसे देखें। मगड़ का मतलब है कि एक छोड़कर, य वाला छोड़कर यहां से म से शुरू करेंगे और 3 अक्षर ले लेंगे। तो म ता रा, ये इसका मगड़ का साइन है। और तीनों में ही गुरु है, यानी कि तीनों में ही दीर्घ मात्रा लगी हुई है। अर्थात जहां पर 3 गुरु होते हैं, जहां पर 3 गुरु होते हैं वहां पर मगड़ होता है। उसके बाद देखें ता, तगड़, तो तीसरा अक्षर ता है। तो तीसरे की मात्रा को भी देखें, ये तीन अक्षरों को लेते हुए हमने आगे बढ़ना है। एक एक छोड़ते जाएंगे और अगले वाले अक्षर लेते जाएंगे। तो पहले य को लिया, तो फिर दूसरे को लेते समय मगड़ को जब लिया तो या को छोड़कर हमने माँ से 3 अक्षर ले लिया। फिर मगड़ हो गया तो हमने ता ले लिया, ता से तगड़ बना। तो माँ और ये पहला और दूसरा छोड़कर तीसरे से हमने ये 3 अक्षर लिए। अब हम ता तगड़ देख लिया। तगड़ में 2 गुरु, तगड़ में 2 गुरु और 1 लघु होता है ना। सबके अलग अलग है ना साइन, तो इसी साइन के आधार पर इनको नाम दिया जाता है। चौथे नंबर पर आता है रगड़। तो रगड़ जब देखेंगे तो यहां से लेकर आगे के 3 अक्षर ले लिए। तो रगड़ में 1 गुरु, 1 लघु और 1 गुरु होता है। तो ये रगड़ का साइन हो गया। 1 गुरु, 1 लघु और 1 गुरु ले लेंगे। रगड़ का हो गया। अब ये जगड़, जगड़ को हम यहां से ले लेंगे। ये 3 हो गए। तो जगड़ 1 लघु, 1 गुरु और 1 लघु। जगड़ में क्या होता है, 1 लघु, 1 गुरु और 1 लघु होता है ना। अब उसके बाद देखिए छठे नंबर पर भगड़ है। तो भगड़ से भ से लेकर हम ये 3 अक्षर आगे ले लेंगे। तो भगड़ में क्या होता है, 1 गुरु और 2 लघु होते हैं। भगड़ में, ये नीचे नजर नहीं आ रहा होगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ। एक भगड़ में 1 गुरु 2 लघु होते हैं, है ना। अब यहाँ पर बाकी मैं इधर लिख देती हूँ ताकि वो नजर आए। अब आगे भा से भगड़ हो गया। अब भास को छोड़कर हम यहाँ से तक छोड़कर हम ना से लिखेंगे। ना से लेके आगे 3 अक्षर ले लेंगे नगड़ के लिए। नगड़ में तीनों ही लघु होते हैं। तो नगड़ में तीनों ही लघु होते हैं, है ना। नगड़ हो गया। अब 8वां एक रह गया सगड़। सगड़ में यहां से ना को तक को छोड़कर आगे की 3 ले लेंगे। सगड़ में 2 लघु और 1 गुरु होता है। सगड़ में 2 लघु और अंत में 1 गुरु होता है। तो इन चिन्हों को हम इस तरह से 8 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7 और ये 8, है ना। समझ आ गई बात। अब इनके आधार पर हमने लक्षण समझने हैं, क्योंकि आजकल मैं आपको इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा सिखा रही हूँ। पहले उपेंद्र वज्रा को समझने से पहले और इंद्र वज्रा को समझने से पहले हमें ये वार्णिक छंदों को कैसे विभाजित किया जाता है, वार्णिक छंदों को समझने के लिए जो ये सूत्र होता है इसको कैसे समझेंगे, ये पहला कदम है, यह पहला हमारा स्टेप है। पहले इसे समझ लेंगे तब ये समझ आएगा। ये समझ आएगा तो हमें इसके चिन्हों के बारे में भी पता चलेगा, और इसके चिन्हों का समझ आएगा तो हम उसके लक्षण को अच्छे से याद कर पाएंगे उसके सूत्र के आधार पर, है ना।